नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद जीएस पे। आइए आज हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। कितनी भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। तो इस मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ था तब तो केवल 8 ही अनुसूचियां थीं और फिर ये बढ़ाई गई और अब प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में जो देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो एक अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है, 4 तक बताया गया है। लेकिन दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में ये बताया गया है कि वेतन बताया गया है, वेतन के बारे में बताया गया है, किनको किनको कैसा क्या वेतन मिलेगा, वो किस पे भारित है किस पे नहीं है, ठीक है ना। ये संचित निधि के बारे में बताया गया है, संचित निधि में जो भारित वेतन है वो उसके बारे में बताया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, जो प्रतिज्ञाएं दिवाई जाती हैं, जो भी होता है उसके बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताया गया है, किसमें? चौथी अनुसूची में। जबकि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो थे उसमें प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ राज्य भी शामिल थे, उसके बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, प्रत्येक स्वायत्ता, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है। जबकि सातवीं अनुसूची में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा बताया गया है, ठीक। विधायी शक्तियों का बंटवारा बताया गया है सातवीं अनुसूची में, ठीक है ना। ये बताया गया है। और इनको किस तरीके से बताया गया है? इनको भी तीन प्रकार से बताया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनको जब ज़्यादा अंदर जाके पढ़ेंगे तब इनके बारे में समझ में आएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में ये बताया गया है, ठीक है ना। ये सातवीं अनुसूची में ये थे, ठीक है ना। इसके बाद आती है अपनी आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत में भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। और नौवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया, जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय संस्थाओं के बारे में बताया गया है, जिसे कहते हैं नगरपालिका के बारे में बताया गया है,